नमस्कार दोस्तों, मूवी मस्ती मैजिक पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम लोग शाहरुख खान साहब की पहली फिल्म दीवाना को रिविजिट करने वाले हैं। बात करेंगे इस फिल्म से जुड़ी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, जानेंगे कि हम लोगों को ये फिल्म कैसे लगी और भी बहुत कुछ इस फिल्म से जुड़ा हुआ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राम अवतार भाई से और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राम अवतार भाई, आपको दीवाना मूवी कैसी लगी थी? जब शाहरुख खान की पहली मूवी, ऋषि कपूर, दिव्या भारती, तो कैसा था इस फिल्म का एक्सपीरियंस आपका? दीवाना तो मैं बहुत बाद में देखा, क्योंकि दीवाना के समय मैं 0 साल का था। मैं 1992 बोर्न हूँ। तो अच्छा। दीवाना काफ़ी बाद में देखा, और जब देखा तो मुझे पता नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन शाहरुख खान ज़्यादा प्रभावित कर गए ऋषि कपूर के मुकाबले। हालांकि ऋषि कपूर फिल्म के लीड हीरो हैं, लेकिन तो शाहरुख खान मुझे ज़्यादा प्रभावित कर गए। और सबका यही है, मतलब सबको ऐसे ही लगा है। हाँ, मेरा भी तो यही है। शाहरुख खान ज्यादा प्रभावित कर गए, और शाहरुख खान और उस कैरेक्टर में, शाहरुख खान वाले कैरेक्टर में मासूमियत भी है, एग्रेशन भी है, प्यार भी है, रोमांस भी है, गुस्सा है, दोस्ती निभाता है, दुश्मनी निभाता है, ठीक ना। फिर गाने भी गाता है, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद। ओह सॉरी, ये तो ऋषि कपूर ने गाया था ना, इसने गाया था कुछ और ही गाना गाया था शाहरुख खान ने, कोई ना कोई चाहिए। इसी गाने से एंट्री हुई थी शाहरुख खान की। तो ये सब चीज़ें, बर्फ के सिल्ली पे लेट के सड़कों पे चलने का वो स्टाइल, ठीक ना। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद वो फ्लाईओवर के नीचे सीढ़ी पे खड़ा, फ्लाईओवर का जो ये होता है, खंभे होते हैं, उस खंभे पे घुसा मारते हुए वो प्यार का इजहार करने का एक तरीका। तो ये सब चीज़ें शाहरुख खान की बड़ी अच्छी लगी थी। हमने शाहरुख खान के पहली फिल्म से ये एक्सपीरियंस हासिल किया था। हालांकि यहाँ दिलचस्प बात यह भी कि शाहरुख खान ने अपनी पहली फिल्म को देखा ही नहीं, और उन्होंने अपनी पहली फिल्म से कोई एक्सपीरियंस हासिल नहीं किया देख के, ठीक ना। तो शाहरुख खान ने अपनी पहली फिल्म नहीं देखी। अच्छा राम भाई, एक बात आप मानते हैं, जैसे दीवाना फिल्म में मैंने जब देखा था शाहरुख खान की जो परफॉर्मेंस थी, उसमें एक काइंड ऑफ, जैसे जो हम लोग आगे चल के उनकी मूवी देखा, डर देखा, बाजीगर देखा, तो उसकी एक झलक हमें दीवाना में देखने को मिलती है। आपको नहीं लगता ऐसा? क्या एग्रेशन है, गुस्सा है, ऐसा लगता है? मैं तो जब देख रहा था तो ऐसा लगा जैसे ग्रे शेड में, लेकिन वो ग्रे शेड में नहीं, लेकिन एक काइंड ऑफ गुस्सा, एग्रेशन उनके चेहरे पर दिखता है, और ऐसा लगता है उसी के चलते आगे चल के बाजीगर, डर जैसी फिल्मों में कास्ट किया गया होगा। वो सीन जब वो दीवार पे ऐसे खड़े होकर दोस्तों के सामने ऐसे हाथ मारते हैं, तो उसमें मतलब जो झलक है वो डर और बाजीगर वाली दिखती है। उसमें चिल्लाने का तरीका या बोलने की स्टाइल बिल्कुल वैसी समझ में आती है। वैसे आगे चल के डायलॉग डिलीवरी अच्छी लगती है उनकी, पर्टिकुलर सीन के ऊपर जब वो दीवार पे ऐसे ऐसे हाथ पीटते, इन हाथों से मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की। उस पर बहुत मीम बने। हाँ, बहुत मीम बने। अच्छा, वैसे दीवाना में एक चीज़ मतलब नोटिस करना कि जब तक शाहरुख खान की एंट्री नहीं होती है, ऋषि कपूर और दिव्या भारती की चलती है, तब तक ऐसा लगता है कि मूवी थोड़ी पुराने ज़माने की है, मतलब 80s की कोई मूवी चल रही हो। लेकिन जैसे ही 1 घंटे 20 मिनट पे शाहरुख खान की एंट्री होती है, उसके बाद गाने चेंज हो जाते हैं, स्टाइल चेंज हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि फिर नई मूवी स्टार्ट हो गई है। ऋषि कपूर के फैंस बुरा ना माने तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बाप बेटी की जोड़ी लगती है फिल्म में, ऋषि कपूर और दिव्या भारती की। मैं एग्री करूंगा इस बात। 22 साल का एज गैप है दोनों में, ऋषि कपूर में और दिव्या भारती में। इसी फेज में आके ऋषि कपूर ने फैसला भी कर लिया था कि अब मैं फिल्मों का लीड हीरो करने लायक नहीं हूँ, मेरी एज भी हो गई है, मेरा शरीर भी अब बदलता जा रहा है, तो मैं इस प्रकार की भूमिकाएं नहीं करूँगा। धीरे धीरे उन्होंने फैसला किया और फिर लीड रोल उन्होंने छोड़ दिए। कुछ सालों का गैप लिया और लीड रोल छोड़ दिया उन्होंने। क्योंकि कई फिल्मों में, जैसे इसके बाद राधा बोल आई थी उसी टाइम पे, और भी कई फिल्मों में ऋषि कपूर की मतलब हेल्थ दिखने लगी थी कि भाई अब मतलब मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये पेट भी हल्का हल्का दिखने लगा था उनका। तो ये कपूर खानदान की मतलब पुरानी परंपरा है कि एक एज के बाद वो लोग मोटे हो जाते हैं। सबके साथ पता नहीं रणवीर कपूर के साथ क्या होगा, ये अपना फिजिक, रणवीर कपूर के साथ भी होगा अपना फिजिक मेंटेन कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई कह रहा होगा 1973 में जब बॉबी आई थी, 1980 में जब कर्ज आई थी, ठीक ना, और 1900 ये सब 78 में वो फिल्में आई थी, 81 में फिर अपना प्रेम रोग आई थी। तो उस दौर में कोई कह रहा हो कि ऋषि कपूर के साथ ये हो जाएगा, या आवारा देख के कोई राज कपूर के साथ वैसा कह सकता है? तो कुछ भी हो सकता है, वक्त की बात। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि अपना हेल्थ को मेंटेन रखे वो। नहीं, अब कपूर खानदान का ये है कि उनका खाना पीना, मतलब दारू वारू, ये मतलब एकदम सबका वो है। हाँ, बहुत बड़ा ग्रैंड लेवल आलीशान उसमें है। तो
और उस टाइम पे जब इतना ज़्यादा फिजिक्स पे ध्यान देते भी नहीं थे, जैसे ऋषि कपूर थे तो कई फिल्मों में ऐसे ही चलते रहे वो, मतलब ज़्यादा बॉडी वॉडी बनाने पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज के टाइम पे अब जैसे रणबीर कपूर हैं तो अब जनरेशन चेंज हो गई है, उन्हें मतलब ध्यान देना ही देना पड़ेगा। सही कहा। लेकिन ये लोग भी, अच्छा, शाहरुख ये खान लोग की भी एंट्री जानते कैसे हो, लगी थी? जानते हैं सत्य विजय भाई, ये लोग भी एक समय के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो सकता है कुछ इशू हो जाए लाइफ में। अब देखिए ना यहाँ पे बिपाशा बसु का कल ही परसों एक फोटो आया, देखे क्या? हाँ मैंने देखा है, मतलब कि बड़ा शॉकिंग है, बड़ा शॉकिंग है। तो मतलब कुछ भी हो खासकर से सकता है। अपन लोगों के लिए और ज्यादा शॉकिंग है। अपन ने मतलब उस एज में उनको देखा है जब अपन धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो एक क्रश था, एक नॉस्टैल्जिया जुड़ा है। जैसे राज, हाँ, अजनबी में देख लो, राज में देख लो, हाँ, तो वही सब बातें हैं ना। अच्छा, मैंने अभी वो तस्वीर नहीं देखी है, कैसी तस्वीर? मतलब बहुत मोटापा है क्या? अरे बहुत ज्यादा। मतलब एक बार गौर करना पड़ जाएगा। मतलब समझ लो पूरा फिल्मी कैरियर पूरा अब खत्म हो गया होगा ना। अब तो ऑलमोस्ट खत्म ही है। बीच में एक दो फिल्मों में नजर भी आ रही थी, अब इसका मतलब मान लीजिए फिर अब खत्म ही है करियर। पता नहीं, हो सकता है। देखो हीरोइन, अच्छा, ये शाहरुख खान हीरोइनों का करियर ज्यादा से ज्यादा करेंगे 10-15 साल प्राइम रहता है, 10-12 साल 15 साल मैक्स टू मैक्स। उसके बाद तो फिर मतलब सबका करियर लगभग खत्म सा होने लगता है। कुछ हीरोइनें जरूर चल जाती हैं जो कैरेक्टर रोल में भी अच्छा काम करने लगती हैं फिर, जैसे जो अच्छी एक्टर, जैसे तब्बू देखो, तब्बू देख लो। हाँ, तब्बू को अच्छा खासा रोल मिलता रहता है, बढ़िया। और काजोल भी अभी ट्राई कर रही हैं। काजोल की कल एक ट्रेलर आया वो माँ मूवी का, वो शायद शैतान का यूनिवर्स होने वाली है वो, अजय देवगन की। हाँ, कुछ बता तो ऐसे रहे कि शैतान के यूनिवर्स से कनेक्ट होगी, लेकिन किस तरह से होगी वो भी समझ में नहीं आ रहा है। अब देखो कैसे क्या है, कल ट्रेलर लेकिन टीजर अच्छा आया, जबरदस्त लगा टीजर। खैर, दीवाना मूवी पर बात करते हैं तो राम भाई, आपको वो शाहरुख खान की एंट्री कैसी लगी थी? बाइक के साथ एकदम लंबे लंबे बालों में, कोई ना कोई चाहिए, उस पर का कैसी लगी थी एंट्री आपको? शाहरुख खान की पहली एंट्री। बाइक मेरा भी एक सपना था जब थोड़ा कम एज के थे, मतलब कि 14-15 साल के होंगे, तो उस वक्त सपना था कि इस प्रकार का बाइक मेरे पास भी होता, जिसका वो ऊपर उठा हुआ रहता है, मडगार्ड ऊपर उठा हुआ रहता है, पतले चक्के होते हैं, गाड़ी अजीब सा होता है। शौक था, इवन कच्चे इसमें फुल और कार्टन भी है, अजय देवगन को चलाते हुए ऐसा देखा था, तो शौक था। अभी हाल फिलहाल में 2-3 साल पहले हीरो ने लॉन्च किया एक्सपल्स करके वैसा ही बाइक, तो मैंने प्लान भी बनाया था कि शायद खरीद लूँ उसको। तो ये उस पर एक वो भी तो है बाइक, हिमालयन है, लेकिन एक्सपल्स जो है ना, एक्सपल्स जो है इसका हीरो का, वो ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट डिट्टो लगता है, उसी प्रकार का है। तो वो बाइक में वो जैकेट है उनका, शाहरुख खान का फिल्म में, वो हेयर स्टाइल अब गजब है। हालांकि वो हेयर स्टाइल लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लेकिन पता है उस हेयर स्टाइल पे जूही चावला ने एक बार कहा था कि मुझे बताया गया कि जूही चावला कहती हैं एक इंटरव्यू में कि मुझे बताया गया कि आपका जो हीरो है ना, वो आमिर खान से भी ज़्यादा हैंडसम है, ठीक ना? आपका जो हीरो है वो आमिर खान से भी ज़्यादा हैंडसम है और बहुत खूबसूरत है। उसके बाद वो कहती मैं कुछ देर बाद देखता उधर से एक पतला दुबला नन्हा सा लड़का चला आ रहा है जिसके बाल घोड़े की तरह आंखों को ढके हुए हैं, है ना? ये कौन एंगल से हीरो लगता है भाई, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन था जूही चावला का शाहरुख खान को लेकर। तो ये चीज़ें शुरू में थी शाहरुख खान के साथ उनके हेयर स्टाइल को लेकर, लेकिन बाद में उनके हेयर स्टाइल को तो काफ़ी कॉपी किया गया। अभी भी बहुत सारे शाहरुख खान के कॉपी मार्केट में मिलते हैं, जबकि शाहरुख खान ने खुद अपना हेयर स्टाइल बदल दिया, वैसा नहीं रखते हैं वो। शाहरुख खान की हेयर स्टाइल को लेके एक बार हेमा मालिनी ने भी बोला था कि मतलब इससे खराब या ऐसे बाल मैंने आज तक किसी के देखे नहीं है। जब दिल आसना है की शूटिंग चल रही थी तो कई बार हेमा मालिनी को मतलब कंघी से बाल ऊपर करती थी शाहरुख खान के, दिल आसना है के टाइम पे। अच्छा, पहले दिल आसना है शाहरुख खान की पहली फिल्म होने जा रही थी। हाँ, मतलब पहली साइन की थी उन्हें दिल आसना है, लेकिन वो थोड़ी डिले हो गई थी। लेकिन दीवाना में जिस तरह बाइक की यहाँ पर बात हो रही, हाँ, बाइक की यहाँ पर बात हो रही, तो 90s में आप लोगों की बाइक की कौन सी फेवरेट थी? 90s के मतलब जो पुरानी बाइक थी उसमें देखो से। अभी इस वक्त तुम पूछे कि राम भाई के अभी आपका फेवरेट हेलीकॉप्टर कौन सा है, तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि औकात नहीं हेलीकॉप्टर खरीदने की। तो 90s में इतने छोटे थे ना। नहीं, मेरी एक बाइक है, एक बाइक है, उसको लेकर मेरा उस वक्त थी ना, औकात थी। 90s की बात कर रहा हूँ, 4-5 साल। मेरी एक बाइक को लेकर मेरे अंदर बड़ा नॉस्टैल्जिया है, वो है RX 100। वो बाइक मुझे अभी भी बड़ी अच्छी लगती है, जब भी मैं देखता हूं। उस वक्त पसंद है, मुझे नहीं लगता कि उस वक्त पसंद रहा होगा। अभी वर्तमान में जब उसका काफी ज्यादा ट्रेंड आया ना, तो हो सकता है अभी वो पसंद आ रहा होगा तुम्हें।
मेरे फूफा मैं जी के यही पास कह रहा थी हूँ कि वो आज बाइक की उस तारीख टाइम में पे। पुरानी बाइक जो आपको पसंद आती अरे हो। पुराने बाइक्स में तो RX मुझे 100 पसंद नहीं, पुराने बाइक से मुझे रॉयल इनफील्ड के जो पुराने बाइक्स है वो मुझे पसंद आते हैं। उधर 60s 70s 80s के जो मॉडल है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं। रॉयल एनफील्ड हाँ क्लासिक। क्लासिक। नहीं, एक जब छोटे थे उस टाइम पे एक बाइक था, करिश्मा करके एक बाइक चली थी उस टाइम पे, मतलब काफी बड़ी सी हैवी टाइप की बाइक दिखती थी वो। इस पे कौन सलमान प्यारे खान में- ने काफी उसका। चलाई है उसको। हाँ कौन प्यारे में वो लेके आए थे अपना ऋतिक रोशन। ऋतिक। तो करिश्मा का काफी नाम सुना था उस टाइम पे, हम लोग चर्चा करते थे कि यार बड़े होके यही बाइक खरीदनी है। करिश्मा, करिश्मा अब लेंगे। पता नहीं हीरो अब का ही आती है था। कि नहीं आती है करिश्मा। नहीं आती है शायद, वो अब बंद हो गया, एक्सट्रीम करके आ रहा है अब उसी का। वैसे ये जो उठे मडगार्ड वाली बाइक की ये ज़्यादातर बाइकें मतलब ऐसी जनरली तो नहीं देखी है, लेकिन जो मौत का कुआं चलता था ना, मेले में लगता था, उसमें इस टाइप की बाइकें दिखती थी, ऊपर से लेकिन मडगार्ड पता उठा है हुआ, पीछे से जो उठा हुआ। मौत के कुआं में जो बाइक्स यूज होती हैं वो यामाहा की होती हैं। सारे बाइक्स ऑलमोस्ट यामाहा की ही होती हैं। यामाहा वो सारे की होती है, RX, सही बात। हाँ RX 100 वाले सीरीज के ही बाइक्स होते हैं वहाँ पे। तो कि उनका गजब का पिकअप था, और कहीं ना कहीं ये कारण बना उनके यहाँ से इंडियन मार्केट में बैन होने का, एक बहुत बड़ा कारण बना उस मॉडल का, जहाँ पे कहा गया कि ये इसका इस्तेमाल शायद कुछ वीडियोस जो यूट्यूब पे सर्कुलेट होते हैं, मेरा कोई पर्सनल रिसर्च नहीं है, लेकिन उन वीडियोज़ में ये कहा जाता है कि पता नहीं वो लोग कितने सही हैं या कितने गलत हैं, कि इसका इस्तेमाल लोग चोरी वगैरह में करने लगे थे, भागने में करने लगे थे, इसका पिकअप इस टाइप से, ऐसा उन वीडियोज़ का कहना है। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक इसका नहीं रखता हूँ, लोग और भी तेज़ गति से चलने वाले बाइकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बड़ी कूल लगती थी वो बाइक, मतलब मिथुन ने भी बहुत चलाई है, मिथुन की कई फोटोग्राफ थी, मुझे तो याद है मेरे चाचा का लड़का बड़ा फैन था मिथुन का, तो बड़े पोस्टर पे मिथुन की ऐसी बाइक पे खड़े हुए सीन देते हुए फोटो लगी थी पोस्टर, तो खरीद के लाता था मेले से। पहले पोस्टर का भी बड़ा क्रेज था, मेले में जाते थे तो हम पोस्टर की दुकान में पोस्टर ही देख रहे, पता लगा अरे मैं पलट के देख रहे, लेना एक भी नहीं है। नहीं, मेरे घर पे तो मैं लगा के रखता था, कहीं मिथुन के पोस्टर, कहीं सलमान खान के, ऐसे जो काफ़ी टाइम तक पोस्टर लगे रहे, फिर बाद में फिर निकाले उनको। काफ़ी टाइम तक पोस्टर का बड़ा क्रेज था। बाकी दीवाना में शाहरुख खान की एंट्री मुझे लगता है एकदम ड्रीम टाइप की थी, एकदम पूरा मुंबई उसमें शहर दिखता है, गेटवे ऑफ इंडिया दिखता है, जुहू बीच की चौपाटी, मरीन ड्राइव, मतलब बहुत अच्छी तरह से गाने को शूट किया गया था। और जैसे ही वो गाना स्टार्ट होता है तभी से मतलब मूवी एकदम पलट जाती है पूरी, ऐसा लगता है कि अब कोई दूसरी मूवी स्टार्ट हो गई है पूरी। और मतलब मूवी तो ठीक है, गाने भी देख लो, मतलब गाने जब ऋषि कपूर के गाने चलते हैं तो थोड़ी पुराने टाइप के गाने लग रहे थे, वो सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार, और फिर जब शाहरुख खान की एंट्री होती है तो कोई ना कोई चाहिए, और जाने जाना दीवाना तेरा नाम लिख दिया। दोनों को सिंगर भी अलग अलग मिला उनको, मतलब कि कुमार सानू मिला था और इनको मिला विनोद राठौड़ मिला था। हाँ मतलब अच्छी आवाज़ शूट की थी शाहरुख खान के ऊपर, तो विनोद राठौड़ की आवाज़। सही। दिव्या भारती कैसी लगी थी आपको? दिव्या भारती तो शाहरुख खान के अपोजिट मतलब बढ़िया थी यार। दिव्या भारती और शाहरुख खान की जोड़ी तो उस टाइम पे बहुत बढ़िया, काफी मतलब बहुत बुरा उनके साथ हो गया, बहुत जल्दी करियर खत्म हो गया था, मतलब उनका जस्ट स्टार्ट हुआ और उसके मतलब स्टार्टिंग में ही सोचो 1 साल में उन्होंने कम से कम 8-10 मूवी में काम कर लिया था 1992 में, और सभी बड़े बड़े हीरोज के साथ, बड़े बड़े हीरो थी, मतलब गोविंदा, ये सोचो कि आगे चल के 1900 किसके साथ नहीं किया उन्होंने उस वक्त, 1995 और 96 तक ऐसी मूवी रिलीज होती रही जो पहले दिव्या भारती करने वाली थी, लेकिन फिर बाद में किसी और एक्ट्रेस को लेना पड़ा। मोहरा वगैरह का था, वो मोहरा उनका था, बहुत सारी फिल्में थी, मोहरा थी और कई बड़ी फिल्में थी, लाडला में भी थी। हाँ कई फिल्मों में श्रीदेवी ने उनको रिप्लेस किया, कई फिल्मों में जूही चावला ने रिप्लेस किया, कई फिल्मों में फिर रवीना टंडन ने रिप्लेस किया। उसमें एक सीन याद होगा जो दिव्या भारती का अक्सर जो एक ट्रिब्यूट के तौर पे, मतलब एक ऐसा फूल टाइप की वो पेंसिल लेके लिखती हुई नजर आती है वाइट ड्रेस में, वो आंदोलन मूवी का सीन था, याद हो, गोविंदा और संजय दत्त वाली, जिसमें बाद में फिर ममता कुलकर्णी नजर आई थी, तो उसमें पहले दिव्या भारती काम करने वाली थी और वो सीन भी शूट हो चुका था, और बाद में जब आंदोलन बनी तो सेम एग्जैक्ट वही सीन फिर ममता कुलकर्णी के साथ में रखा गया था। अभी भी देखना आंदोलन में वो सीन दिख जाएगा जो दिव्या भारती के ट्रिब्यूट के तौर पे दिया जाता है ज़्यादातर मूवी में।
अच्छा अच्छा। अच्छा, ये दीवाना मूवी में शाहरुख खान उनके पिताजी का जो एंगल था वो भी बड़ा ज़बरदस्त लगा था मुझे। मतलब जिस तरह अपने पिता से बगावत करके कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे शादी करूँगा, वो सीन वाकई ज़बरदस्त था। स्पेशली पार्टी वाला सीन याद करिए, वो सीन कैसा लगा था आपको? मैं ये क्लिप काट के तुम्हारे पार्टी पिताजी को वाला भेजने scene। वाला हूँ भाई। बगावत करने का अच्छा। करने का इरादा तो नहीं है ना तुमको? क्या हुआ? ये क्लिप का जो पिताजी से बगावत का जो तुम बात कर रहे हो ना, तुम्हारे फादर को हम ये क्लिप काट के भेजने वाले हैं। कहीं बगावत करने का इरादा हाँ तो नहीं वो है देख ना? लेंगे, डोंट वरी। हैं? नहीं नहीं, मेरा कोई बगावत का इरादा नहीं, मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। जो भी वो कहेंगे मैं वो मानूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, एक बड़ा एक वीडियो वायरल होता है, छोटा सा क्लिप वायरल होता है, पिताजी आप अच्छे पिताजी हो, वो मालगुडी डेज वाला। अरे वो मालगुड़ी डेज का है वो। मैंने पूरा उस सीन की वजह से मैंने पूरा एपिसोड देखा था। पिताजी आप अच्छे तो पिताजी उसमें फिर हैं। भी वो मतलब कि अच्छा, वो रोहित मालगुड़ी डेज के शर्मा और बाबर आजम आजम वाला वो ये करके फेस रिप्लेस करके लोग बड़ा चलाते हैं उसको। सही कहा। अच्छा, मालगुड़ी डेज के हमने बैक टू बैक काफ़ी सारे एपिसोड देखे थे और बहुत मतलब आज भी आप देखो बड़े अच्छे लगते हैं वो। मतलब एकदम सौंधी सौंधी से एकदम फीलिंग आती है, ऐसा लगता है एक मिठास है। कुछ तो बात थी पुराने जो अभी मैं आर के नारायण के जो वर्क है ना, आर के नारायण की जो वर्क है, आर के नारायण को मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा तो काफ़ी डीप पढ़ा है। तो आर के नारायण इवन एक पेपर, एक रिसर्च पेपर था मेरा ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो एक रिसर्च पेपर था आर के नारायण पे मेरा। तो हमने काफ़ी रिसर्च किया था उन पे, तो उनकी दुनिया बड़ी ज़बरदस्त है आर के नारायण की। सही कहा। वो देखते टाइम पे ऐसा लगता है एक सुकून भरी जिंदगी है, सुकून भरे, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं है। तो खैर हम लोग आराम पिताजी आराम के से एंगल पे चीजें थे, जहाँ चल पे अभय दलीप ताहिल और शाहरुख खान की बातें कर रहा था। इन दोनों की ऐसे केमिस्ट्री अच्छी लगी है। मतलब अभी हम लोग इनको बाजीगर में भी देखे थे, है ना? अरे तो मतलब जब भी एक दूसरे आमने सामने होते हैं थोड़ा तो फादर ही बने थे हाँ, डर में। तो अच्छा था। मतलब दिलीप ताहिर शाहरुख खान जब भी आमने सामने होते हैं तो सीन बड़ा एलिवेट हो जाता है काफ़ी अच्छे से। नहीं, दलीप ताहिल कमाल के एक्टर भी हैं, दलीप ताहिल बड़े कमाल के एक्टर हैं। लेकिन उनकी शकल से भी, वो आपने पिछले वीडियो में जो एक बात बोली थी, पता नहीं किस एक्टर को लेकर बोली थी, सदाशिव लेकिन अमरापुर उनके शकल से भी ऐसे देख के, हाँ ऐसा देख के लगता है कि ये बंदा कभी पलट जाएगा या फिर ये तो पक्का नहीं तो निगेटिव साइड में ही क्या होगा। है ना कि एक ठप्पा लग जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में कहीं बैठ जाता है कि ये बंदा वैसा ही है। नहीं तो एक बात पलटी गौर करो मारेगा कि जरूर। हाँ, ये गौर करो, जब शक्ति कपूर आए होंगे तो वो बंदा उस दौर के कई हीरो से हैंडसम लगता था। अर्ली 80s में, लेट 70s में गौर करने वाली बात है कि वो बंदा कितना हैंडसम हुआ करता था। इवन कई लोग, मिथुन चक्रवर्ती, ये सब जो हीरोज हैं, उनसे कहीं ज़्यादा हैंडसम, उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा हेयर स्टाइल। लेकिन जब नेगेटिव होने का ठप्पा लग गया तो फिर खत्म, वहाँ से पॉजिटिव रोल मिल ही नहीं सकता है आपको। इवन गुलशन ग्रोवर के इनिशियल फोटोज देखो ना, कितना हैंडसम गुलशन ग्रोवर लगते थे। तो लेकिन वो बैटमैन बन गया। बैटमैन कईयों के साथ हुआ है, बहुत हैंडसम। इवन इनको देखो ना भाई, आदित्य पंचोली को, क्या हैंडसम बंदा था। लेकिन आदित्य पंचोली तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे। हाँ तो नेगेटिव रोल करके फिर वो एक छवि बन जाता है माइंड में। कईयों के साथ ऐसा होता है। प्राण साहब को देखो, प्राण साहब भी बड़े हैंडसम लगते थे, लेकिन वैसे ऐसे चीज़ें हैं। इवन ये इंडिया का, हॉलीवुड में गौर करो ना, हॉलीवुड के जो विलन्स होते हैं वो बड़े हैंडसम होते हैं, एकदम खूबसूरत, बड़े अच्छे गॉगल्स वगैरह, जैकेट्स वगैरह, अच्छी गाड़ियाँ, घूमता। और हीरो पता चला जैसन स्टेथम वहाँ का हीरो है, ड्वेन जॉनसन वहाँ का हीरो है, ठीक ना, ये लोग वहाँ के हीरो हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। सही कहा। टॉम क्रूज के अलावा वहाँ बहुत कम ही हैंडसम लोग नज़र आते हैं हीरोज़ के रोल में, बहुत कम। ये चीज़ें हैं। अच्छा, फिल्म की कास्टिंग के बारे में बताइए थोड़ा, कि मतलब इस फिल्म की पहली पसंद शाहरुख खान ही थे या फिर किस कोई और एक्टर इस फिल्म की पहली पसंद था? क्या लगता है सत्यविजय भाई? आपने तो अननोन फैक्ट्स भी बनाया इसके ऊपर। शाहरुख खान तो मतलब पहली पसंद नहीं थे, अरमान कोहली करने वाले थे इस रोल को। तो सब बात हो गई, सब प्लानिंग हो गई। मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि ये जो अननोन फैक्ट्स वाला पार्ट है आप चैनल पे जाके देखें, ठीक ना। उसका लिंक आपको देख सकते हैं कि जनरल वे में अपन वो ज़्यादा मजा आएगा। अननोन फैक्ट्स वाला जो पार्ट है ना, उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। आप अननोन फैक्ट्स देखें तो उसमें पूरा लाइन से मिलेगा। अननोन फैक्ट्स तो हमने भी कर रखा है काफ़ी डिटेल वीडियो, सत्यविजय भाई ने भी कर रखा है काफ़ी डिटेल वीडियो, तो वहाँ पे काफ़ी डीप रिसर्च आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा, दर्शकों को मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि उनके इसके जो डायरेक्टर हैं
अपने क्या नाम था उनका, गुड्डू राजकमर राजकमर, और जो प्रोड्यूसर है ये गुड्डू धनोआ। तो गुड्डू धनोआ जी का एक बहुत डिटेल्ड इंटरव्यू है, और मैं चैनल का नाम तो भूल रहा हूँ, अभी लेटेस्ट पॉडकास्ट आया वो मैंने देखा है, चलचित्र हाँ, टॉक्स या कुछ था, मैंने देखा है। हाँ, काफी डिटेल बात उन्होंने सामने किया बंदा है, बैठा रहता है, काफी डिटेल बात मोटा किया मोटा है। बंदा बैठा रहता है ना एक। हाँ, तो उसमें कुछ गुड्डू धनोआ जी- सामने। इस बात का भी जिक्र है कि मतलब शाहरुख खान को एक बार डरा धमका के ये लोग गोवा से ले आए थे, इसका भी पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था उन्होंने हाँ, कि उस टाइम पे तो उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था इस बात डरा को, ऐसा धमका कुछ कोई नहीं मामला था नहीं था। तो इसमें ये चीज़ें हैं, तो वो एपिसोड दर्शक देखे तो बहुत दिलचस्प बातें वहाँ पे की गई हैं गुड्डू धनोआ जी के द्वारा। अच्छा, वहाँ पे वैसे क्या लगता है शाहरुख खान के रोल में अगर अरमान कोहली होते तो मतलब मूवी उतना ही इम्पैक्ट डाल पाती या उतनी पॉपुलर नहीं होती, फिर क्या लगता है? अब होते तो देखा जाता अभी कुछ कहना, अब एक्चुअल इतनी में क्या दूर से है ना देखते कि हैं, अब इतनी दूर से अभी क्या है अब इतनी दूर से जब देखते हैं, अभी क्या है ना कि वो जी, बोलिए। उस बंदे का कैरियर खत्म हो गया, उसको वो अपना प्राइम पे कभी गया नहीं, तो उसके कैरियर पे कमेंट करना मेरे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाँ। उसका काम बहुत ज़्यादा देख नहीं पाए। हालांकि जानी दुश्मन वगैरह का काम के हिसाब से नहीं आंका जाए क्योंकि हाँ, नहीं तो उस बंदे ने कुछ काम किया होता, कुछ अच्छा काम किया होता तो आंक भी पाते, नहीं तो अभी तो सीधे यही कहेगा कोई भी आदमी कि शाहरुख खान उसके मुकाबले कहीं बेहतर एक्टर है। इस समय शाहरुख खान देखिए सुपरस्टार है, अरमान कोहली कहीं है नहीं, कहीं स्टैंड नहीं करते तो हम लोग यही कहेंगे। लेकिन अच्छा, अरमान कोहली ने करियर के स्टार्ट में काफी बड़ी बड़ी फिल्में रिजेक्ट करी हैं, जहाँ तक मुझे याद है। रिजेक्ट किया था इसको, दीवाना रिजेक्ट किया, कई बड़ी फिल्में उन्होंने रिजेक्ट की। तो साला वो कहेंगे कि मैं इंडस्ट्री में क्या फिल्में रिजेक्ट करने के लिए आया था? नहीं, उनका बाप बड़ा पैसे वाला बंदा था, ठीक ना, तो बड़ा पैसे वाला राजकुमार कोहली। ये देखो, राजकुमार कोहली ने पूरी मतलब अपना पूरा पैसा लगा दिया कि अरमान कोहली को एक हीरो बनाने में। मतलब जितना पैसा राजकुमार कोहली ने कमाया था वो सब लगा दिया बेटे को स्टार बनाने में। लेकिन वही है कि किस्मत जिसकी जैसी होती है वैसी वहीं पे ले जाती है, जिसकी किस्मत में जो होता है। उस टाइम पे अरमान कोहली की ये विरोधी टाइप की मूवी आ रही थी, इसमें मतलब एक जनरल थी, नॉर्मल थी, एक्टिंग देखने के लिए मिलती है उनकी। तो अगर दीवाना में अरमान कोहली होती तो मुझे लगता है कि ये एक रोल जो शाहरुख खान ने इतना मतलब इसको एक्सपेंड कर दिया था या इसको इतने लेवल तक ले आए थे, उस लेवल तक नहीं जा पाती वो। अच्छा, शाहरुख खान जब इस फिल्म में नजर आए थे, 1992 में मूवी रिलीज हुई थी, उससे पहले उनके सीरियल भी आ चुके थे, सर्कस, फौजी। तो हमें लगता है कुछ ना कुछ तो पॉपुलैरिटी रही होगी, तभी तो मतलब इतना बड़ा रोल मिला। हाँ, तो ऐसा थोड़ी कि शाहरुख खान ने ये फिल्म जाके उनके ऑफिस में जाके कहा कि भाई मुझे फिल्म दे दो, ऐसा नहीं हुआ था। इनको बाकायदा दिल्ली साइन करने गया था ये लोग, तो जाहिर कि ये बंदा पॉपुलर रहा होगा। पॉडकास्ट में सुना था। नहीं, और एक चीज और है कि शाहरुख खान ने मतलब लगभग कुछ महीने के अंतराल में 4-5 फिल्में साइन कर ली थी। राजू बन गया जेंटलमैन थी, और दीवाना थी, दिल आसना है थी, मतलब ऐसी 4-5 फिल्में वो साइन कर चुके थे। तो ऐसा नहीं था कि उनके पास में एकमात्र दीवाना ही मूवी थी, तो कई मूवी उन्होंने साइन कर ली थी उस टाइम पे। दिल आसना, इस फिल्म को लेकर तो उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने दिल आसना साइन कर लिया था, और दिल आसना से वो लोग धर्मेंद्र के फैमिली के वो बड़े करीब आ गए थे, और तब ना ये धर्मेंद्र साहब ने ही रिकमेंड किया था कि एक लड़का है, नया लड़का है जो हेमा की फिल्म में काम कर रहा है, धर्मेंद्र ऐसा कहते हैं, तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं। ये लोग सनी देओल को भी अप्रोच करने एक बार गया हुआ था, सोचा कि सनी देओल को अप्रोच करके देख ले, ऐसा अननोन फैक्ट्स निकल कर आता है। लेकिन ये है कि शाहरुख खान मतलब वो तेज था चेहरे में, जो मतलब किसी भी मूवी में कोई सा भी रोल कर ले तो वो ध्यान मतलब अपना आपका मतलब ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेते। वो कोई सी भी मूवी में कोई सा रोल कर लो, वो बात तो थी। सही कहा, चेहरे में क्या अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन है। एक्टिंग में वो बात है कि मतलब लगता है स्क्रीन प्रेजेंस में दिखता है कि हाँ बंदे में कुछ बात इग्नोर नहीं कर सकता कोई, ये बातें थी। हाँ, एग्री। शाहरुख खान की हेयर स्टाइल, शाहरुख खान है उस टाइम पे मतलब ऐसी रहती थी कि चोखे बिल्कुल गायब रहती थी, बाल पूरे ऐसे, चोखे बिल्कुल पूरी गायब। तो अलग ही हेयर स्टाइल। शाहरुख खान को लेकर फिर से ट्रेंड आया है, शाहरुख खान को स्पोर्ट्स वाले लुक में आ रहे हैं वैसे ही कटवा के।
अच्छा, शाहरुख खान को लेकर एक ये भी थी कि इस एक्टर में जो था शुरुआती दिनों से, मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज़ को मैंने देखा है, तो जितने भी मतलब उन्होंने उनके साथ काम किया वो बताते हैं कि भाई ये बंदा जब भी सीन करता था उससे पहले तक रिहर्सल में लगातार डटा रहता था। वही ऑन द अदर हैंड जो दूसरे एक्टर थे जैसे कि सलमान खान है, वो आए चिल अपना सीन दिया और चुपचाप आराम करने लगे। शाहरुख खान मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश किया करते थे और उसी के चलते परफेक्शन उनके काम में देखने को मिला। और आज एक एग्जाम्पल है कि भाई साहब अगर आपने काम को बेहतरीन तरीके से करोगे तो देर सवेर लेकिन आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल यही चीज़ अमिताभ बच्चन के केस में भी हमें देखने को मिलता है। नहीं, अमिताभ बच्चन का तो टाइम आज एकदम भी सोचो, पंचुअल। टाइम की इतनी पाबंदी है कि आज इस एज में भी वो मतलब सेट पर टाइम से पहुंच जाते हैं। नहीं तो वो तो इस मतलब इस लेवल पे हैं कि वो तो मतलब शेड्यूल चेंज करवा दें या कुछ भी करवा दें, कोई बोल नहीं सकता कुछ भी। लेकिन फिर भी अमिताभ बच्चन के बारे में कभी सुनने के लिए नहीं मिला कि वो सेट पर लेट गए हैं। अभी मैं उनके विषय में तो ये कहा जाता है कि बहुत बार था। वो स्टूडियो के दरबान से पहले अमिताभ बच्चन पहुंच जाते हैं। नहीं, अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था तो मुझे वो कॉमेडियन है, वो कॉमेडियन का नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने बताया था कि जब हम मूवी की शूटिंग चल रही थी तो अमिताभ बच्चन थे, रजनीकांत थे और गोविंदा। तो मतलब कई बार ऐसा होता था कि अमिताभ बच्चन और रजनीकांत सेट पर घंटों इंतजार करते थे कि गोविंदा आएंगे और ये सेट मतलब सीन स्टार्ट होगा। तो मतलब इतना था गोविंदा का लेट आने का कि अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जैसे सुपरस्टार भी उनका इंतजार कर रहे थे। गोविंदा ने इतना अपने प्राइम टाइम पे वो किया है, इंतजार कराया है लोगों को, इंतजार कराया है। देखो ये है कि समय की कद्र गोविंदा ने नहीं की, तो आज देखो उनका करियर एकदम ही मतलब इस मुकाम पे है कि मूवी है ही नहीं उनके पास में देखने के लिए मिलती क्या मूवी जिसमें जैसे कि अभय आज एक मतलब आधा घंटा लेट आया है पॉडकास्ट में। अरे मेरी मजबूरियां थी भाई। हम लोग आधा घंटा लेट नहीं, 10 बज के आपने, हम लोग के ग्रुप का गोविंदा है। नहीं आप ये तो ब्लेम कर रहे हो मेरे ऊपर, सरासर ब्लेम कर रहे हो। ऐसा तो सबके साथ होता है कि कोई इंसान बोलता है भाई आज लेट हो जाएगा। जब भी मैं 10 बज के 10 मिनट पर आ गया था। मजाक कर रहे हैं। खैर दीवाना में अच्छा है कुछ मतलब पॉजिटिव पॉइंट जो राम भाई को लगे हों। गाने तो अच्छे थे ही, उसके अलावा कहानी में क्या कुछ नयापन था? गाने अच्छे थे, क्लाइमेक्स में थोड़ा फंसता हुआ नजर आया था फिल्म। नहीं लगा कि थोड़ा सा फंस गया। एक्चुअल में इसलिए फंस गया कि किसी एक को तो मारना ही था उनको, किसी ना किसी एक को तो उनको मारना ही था। ये तो ऑडियंस भी समझ गई थी कि कोई ना कोई एक तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, तो फिर ऋषि कपूर के कैरेक्टर को इस तरह से री इंटर करवाना ना, और इस फेज में री इंटर करवाना बड़ा अजीब सा लगता है ना, बड़ा अजीब सा लगता है। खुद वहाँ का जो स्टोरी टेलर है, जो फिल्म मेकर, वो फंसा हुआ सा नजर आता है कि क्लाइमेक्स में फंस गया है और मजबूरी में एक भारतीय सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए उसकी दोबारा शादी नहीं करवा रहा है, मतलब 3 बार शादी उसका नहीं करवा रहा है, इसलिए फिर से ऋषि कपूर के कैरेक्टर को मार देता है। तो नहीं तो फिर अब उस कैरेक्टर को मारना ही है भाई, तो फिर से री इंटर करवाने का क्या मतलब बनता है? स्मूथ नहीं लग रहा था क्लाइमेक्स में, कुछ ऑडियंस भी समझ नहीं लगा। लेकिन क्लाइमेक्स अच्छा, कोई ऐसी मूवी, कोई एक ऐसी मूवी थी जिसको मुझे नाम धुंधला नहीं याद आ रहा है। उसमें यह था कि सेम इसी तरह का कॉन्सेप्ट था, लेकिन आखिरी में हीरो ने उसको मिल जाती है जिससे मतलब वो पहले प्यार करती है। ऐसा कुछ किसी फिल्म में हुआ था। तो बड़ा गलत है ना। मतलब ये लोग फुटबॉल की तरह कभी ये किक कर रहा है, कभी वो किक कर रहा है, और फुटबॉल की तरह किक होते जा रही है। मतलब क्या है सिचुएशन? भारतीय सामाजिक उसके साथ हुआ था, भारतीय सामाजिक व्यवस्था में ऐसी चीजें नहीं है। हाँ मैंने भी प्यार किया था, उसमें हुआ था ये चीज। और एक तो 90s की मूवी कुछ थी, उसमें भी ऐसा ही था। अभिषेक बच्चन को उसका प्यार मिल गया, आप बता रहे हो गलत है? लेकिन गलत है, ये बहुत गलत है। 3 दफे सिस्टम क्या है ये? 3 दफे शादी हो जाना। एक बॉबी देओल की मूवी थी, बॉबी देओल की मूवी में भी ये चीज हुआ था। खैर, तो अच्छा एक बात बताइए सत्यजीत भाई, पूरे फिल्म में आपका फेवरेट कौन सा है गाना? मुझे तो यही शाहरुख खान की जो एंट्री वाला था, कोई ना कोई चाहिए। अच्छा, अब तुम्हारा गाने में एक नयापन था, एक एनर्जी। मेरा भी मैं ऐसे के साथ जाऊंगा, कोई ना कोई चाहिए, लेकिन मैं प्यार करने वाला। मेरा फेवरेट था टाइटल ट्रैक, वो दीवाना तेरा नाम लिख दिया, वो गाना, वो भी अच्छा था। अच्छा गाना था, पिक्चराइजेशन भी अच्छा था उसमें, ऐसे गाने अच्छे थे, फिल्म के सारे गाने अच्छे थे। ऐसी दीवानगी जो है, और कितना फनी डांस है उस गाने में। देखिए जो मैदान में पूरा मैदान है, वहाँ पे शाहरुख खान फनी स्टेप कर रहे हैं एकदम। सफेद म्यूजिक कोट पैंट पहन के। हाँ, अरे म्यूजिक कभी म्यूट कर दीजिएगा। हाँ, हम करके देखे हैं। म्यूजिक कभी म्यूट कर दीजिएगा, उसका ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा और ऐसे देखिएगा उसको, बड़ा अजीब लगता है।
शाहरुख खान उछल रहे हैं। जबरदस्ती लेकिन जबरदस्ती बड़ी का लगता एनर्जी है। नजर आती है शाहरुख खान के डांस में, बड़ी एनर्जी दिखती है कि भाई बहुत एनर्जी है। और इसी गाने में जो शाहरुख खान खड़ा है और दिव्या भारती उछल उनके गोद में चली जाती हैं, ठीक ना, उनके ये कमर के इर्द गिर्द पैर लपेट लेती है, वो फोटो फिर यूज भी हुआ था पोस्टर में, या फिर जो दीवाना जो नाम लिखा था वहाँ भी उस फोटो का इस्तेमाल किया गया था बहुत बार। तो इसी गाने का अच्छा, वो ये था। ये गाना देखना कोई ना कोई चाहिए। इसमें जब शाहरुख खान की एंट्री होती है तो वो एक मरीन ड्राइव की पट्टी के ऊपर भी बाइक चलाते हुए दिखाई देते हैं, पतली सी पट्टी के ऊपर। हाँ, तो उसको मैंने कई बार देखा, तो उसमें मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बॉडी डबल कर रहा है, शाहरुख खान ही चला रहे थे। तो मतलब ऐसा सच में उन्होंने चलाई होगी क्या इसमें? ये बंदा बड़ा स्पोर्टी था ना उस वक्त। इवन हंसराज कॉलेज में सुनते हैं ये भी था, ये ना कैप्टन था वहाँ के हॉकी टीम का, स्पोर्ट्स का अच्छा खासा ये था, फिजिक तो अच्छा ही था बंदे का। मतलब देखना उसमें एकदम पतली सी पट्टी है वो, उसके ऊपर वो एकदम तेजी से बाइक दौड़ाते हुए निकल जाते हैं शाहरुख खान। अरे हम लोग साइकिल चलाया करते थे, जो नहीं। खेत का पतला मेड़ होता है ना, पतला वाला एकदम खेत वाला, उस पे हम लोग साइकिल चलाया करते थे बचपन में। अभी हम सोच के भी रूह कांप जाता किस पे चलाया करते वो तो थे। हाँ, वो तो हम लोग भी चलाते थे। हाँ, नहीं, अभी सोच के रूह कांप जाता किस पे चलाते थे। ये सोचना पड़ता है। अब डर ज्यादा हावी हो तब गया। मौत से डर नहीं लगता हाँ, था। तब मौत से डर नहीं लगता था। हाँ, तो वही। अरे इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हमने, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें फांदी, आप फांदने को बोल दो तो शायद ऐसी तैसी हो जाए, लेकिन उस समय फांद गए थे। हाँ, तो जैसे हम लोग जाते थे, वो भी बगल में खेत ये थे। वो दौर था जहाँ पे उनको प्रूव करना था खुद को। शाहरुख खान का ये वो दौर था जहाँ पे वो बड़े फिट थे, प्रूव करने की लालसा, खुद को अच्छा दिखाने की लालसा, तो क्यों ना कर जाए ऐसी चीजें, तो हुआ होगा। अच्छा, इस गाने में एक थोड़ी मोटे मोटे से भी वो दिखते हैं शाहरुख खान। वो गणेश आचार्य हैं कि कौन है, वो कोई और है? वो मोटे मोटे तो इसमें भी नजर आए थे ना, वो फूल और कांटे में। हाँ, फूल और कांटे में भी नजर आए थे। वो गणेश आचार्य नहीं है वैसे, मतलब उनका गणेश चेहरा लग आचार्य रहा नहीं था है, कि गणेश आचार्य उनका है। नाम मैं भूल जा रहा हूँ, उनका नाम भूल जा रहा हूँ। मैंने एक वीडियो करने का भी ये सोचा था बीच में, नाम मैं भूल जा। उनका डेथ हुआ था अभी हाल फिलहाल में, कोई 1-1.5 साल पहले। तो वो अच्छे एक्टर हैं, कि शायद पहले ही डेथ हुआ उनका, लेकिन अच्छे उन पे बात करने का मैं सोच रहा था बीच में, काफ़ी रिसर्च किया था मैंने। सही कह रहा है, फूल और कांटे में भी दिखे थे वो। और वो हमेशा हीरो के दोस्त के रूप में ही नजर आते हैं मैक्सिमम टाइम। वैसे दीवाना में पहले दिव्या भारती की जगह पे माधुरी दीक्षित को साइन किया जाना था, इनिशियल चॉइस वो थी। लेकिन हुआ ये कि डेट्स की प्रॉब्लम की वजह से फिर वो काम नहीं कर पाई और दिव्या भारती को लिया गया उसमें। वैसे शाहरुख खान के साथ में जोड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही थी दिव्या भारती की। अच्छी लग रही थी, एकदम यंग जोड़ी, यंग पेयर था एकदम ही। अरे उनका दिव्या भारती का जोड़ी बस इनके साथ बड़ा अच्छा लगा था। शाहरुख इनके साथ सुनील शेट्टी के साथ, वो में जो उनकी डेब्यू फिल्म थी सुनील शेट्टी, बलवान। हाँ, जो डेब्यू फिल्म बलवान। तो उनकी जोड़ी उस वक्त इवन सनी देओल के साथ विश्वासों में भी बुरा नहीं लगता है। हाँ, अच्छा लगा था। चलो खैर, दीवाना तो फिर बाजीगर फिल्म पर वीडियो आज का समाप्त करते हैं। बाजीगर नहीं, सॉरी, दीवाना पे। दीवाना पे। हाँ, कुछ और ये बाजीगर दीवाना यही दिमाग में चल रहा है। हाँ, बाजीगर दीवाना, डर, यही बातें मतलब बड़ा कॉमन सा लगता है सब चीजें। लेकिन ये वो दौर था जहाँ पर शाहरुख खान ने काफ़ी अच्छी फिल्में दी हैं, और हम लोग हमेशा ये कल्पना कर रहे होते हैं कि शाहरुख खान एक बार इसी तरह आशिकी करते हुए फिर से नजर आए, जहाँ पे वो वन साइडेड लव करते हुए नजर आए किसी हीरोइन के साथ किसी फिल्म में, तो बड़ा मजा आएगा। हालांकि अब ये वो दौर रहा नहीं जहाँ पे उस प्रकार की फिल्में बन रही हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसी फिल्में बननी चाहिए जहाँ पे एक में विलन का रोल करना चाहिए शाहरुख खान को फिर से। यही मैं भी कहने वाला हूँ। मैं भी चाहता हूँ शाहरुख खान एक बार विलन के तौर पर देखने तौर पे नजर आया, मतलब हल्का फुल्का नहीं, एकदम खतरनाक विलन, मजा आ जाए। तो ठीक है रामतर भाई, इस वीडियो को समाप्त करते हैं फिर। हाँ, कर दिया जाए। दर्शकों के फरमाइश पे ही तो हम लोगों ने ये वीडियो किया था, और दर्शक ये कह रहे होंगे कि भाई आपने अननोन फैक्ट्स वगैरह कुछ विषय में बात नहीं किया। तो हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि आपको डिटेल्ड अननोन फैक्ट्स चाहिए तो आप हमारे मेन चैनल पे चले जाइए। बॉलीवुड फ्लैशबैक, थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक, दोनों पे हम लोगों ने काफ़ी डिटेल वीडियो किया है। आप वहाँ पर जाकर संतुष्ट हो जाइएगा कि हम लोगों ने जो बातें यहाँ पे नहीं की हैं वो सारी बातें वहाँ पर मिलेंगी आपको। हाँ भाई,
ठीक है, तो फिर यहाँ तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखा तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही इस तरह की वीडियो आते रहेंगे, तो हमारे इस चैनल मूवी मस्ती मैजिक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।